ओबीसी ईबीसी है, कौन कौन जातियां कितनी है और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही होंडा आधारित तर्क है सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर ले, निकाल ले, इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा आगाह करते हैं सरकार, जन संग्राम उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है, उस विचार को खारिज कर। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंडअलोन एक्सरसाइज नहीं है, जातिगत जनगणना उसके बाद क्या। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े हैं, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सामान्य प्रतिनिधित्व की बात हो, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात हो, और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लब्धोलुभाव ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को पर्दे के पीछे छुपाया है, तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश का ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी, आप सब वाकिफ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है अभी तक। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में लगते हैं माननीय मुख्यमंत्री, हमें तो डर है क्या मतलब चिट्ठी पहुंची, हमें चिंता है इस पर। सूबे के उनके पूर्व के डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष मौसम का हाल चलने के लिए उन्होंने जो निर्णय उनके दौर में लिए हैं उसके परिपालन के लिए और आधुनिक संदर्भ में, समकालीन संदर्भ में 85% आरक्षण को करके विशेष सत्र बुलाइए, यह आग्रह था, ताकि